मेरा नाम दुर्गा जरसर है। आज हम इतिहास विषय पढ़ने वाले हैं। उसमें पाठ मौर्य साम्राज्योत्तर राज्य। विषय इतिहास। विषय इतिहास मौर्य साम्राज्य उत्तर राज्य। विषय इतिहास। घटक मौर्य साम्राज्योत्तर राज्य। उपघटक मौर्य समाज। मौर्य साम्राज्योत्तर राज्य, इसमें सुंग वंश सम्राट अशोक के पश्चात मौर्य सत्ता की सामर्थ्य कम होती गई। अंतिम मौर्य नरेश का नाम बृहस्पति था। मौर्य सेनापति पुष्यमित्र सुंग ने विद्रोह करके बृहस्पति की हत्या की और वह स्वयं राजा बन बैठा। इसमें सम्राट अशोक के पश्चात में उसके बाद मौर्य सत्ता की सामर्थ्य कम हुई और इसमें नरेश का नाम बृहस्पति था। मौर्य सेनापति पुष्यमित्र सुंग ने विद्रोह करके राज्य जीत लिया और ब्रह्मास्त्र की हत्या कर दी और स्वयं राजा बन बैठा। इंडो यूनानी ग्रीक राजा। इस कालखंड में भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर प्रदेश में यूनानी राजाओं के छोटे छोटे राज्य थे। उन राजाओं को इंडो यूनानी राजा कहते थे। प्राचीन भारतीय सिक्कों के इतिहास में इन राजाओं के सिक्के बहुत महत्व रखते हैं। एक और राजा का चित्र और दूसरे और देवता का चित्र, इस रूप में सिक्के ढालने की उनकी परंपरा थी। यह परंपरा कालांतर में भारत में भी प्रचलित हुई। यूनानी राजाओं में विख्यात राजा मिलेंडर था। उसने बौद्ध भिक्खु नागसेन के साथ बौद्ध दर्शन कर शास्त्र किया था। मिलेंडर से तात्पर्य मिलिंद है। उसने भिक्खु नागसेन से पूछे प्रश्नों में से मिलिंद पद्य ग्रंथ की निर्मित हुई। पाली भाषा में पद्य शब्द का अर्थ प्रश्न होता है। कुषाण राजा भारत में विभिन्न लोगों की टोलियां बाहर से निरंतर आती रही। उनमें मध्य एशिया से कुषाण नाम की टोलियां आई थी। ईस्वी सन की पहली शताब्दी में उन्होंने पश्चिमोत्तर प्रदेश और कश्मीर में अपना राज्य प्रस्थापित किया। भारत में सोने के सिक्के ढालने का प्रारंभ कुषाण राजाओं ने किया। सिक्कों पर गौतम बुद्ध और विविध भारतीय देवताओं की प्रतिमाओं का उपयोग करने की प्रथा कुषाण राजाओं ने प्रारंभ की। कुषाण राजा कनिष्क ने साम्राज्य का विस्तार किया। बाद में सम्राट कनिष्क का साम्राज्य पश्चिम में काबुल से लेकर पूर्व में वाराणसी तक फैला हुआ था। कनिष्क के सोने और तांबे के सिक्के पाए गए हैं। कनिष्क के कालखंड में बौद्ध धर्म की चौथी परिषद कश्मीर में आयोजित की गई थी। कनिष्क ने कश्मीर में कनिष्कपुर नामक शहर बसाया था। श्रीनगर के समीप कानपुर नाम का गांव ही कनिष्कपुर होना चाहिए। कनिष्क के कालखंड में अश्वघोष नामक कवि हुआ। उसने बुद्ध चरित और वज्र सूची ग्रंथ लिखे। कनिष्क के दरबार में प्रसिद्ध वैद्य चरक था। कनिष्क का सोने का सिक्का, यह सिक्का सम्राट कनिष्क ने ढाला था। इस सिक्के ने दर्शनीय हिस्से पर मुख्य पक्ष यूनानी लिपि में साओ नानो साओ कनिष्की कोसानो लिखा हुआ है। इसका अर्थ राजाधिराज कनिष्क कुषाण है। सिक्के के पिछले हिस्से पर गौतम बुद्ध की प्रतिमा अंकित है और
बंगाल बगल में यूनानी लिपि में बौद्धो अर्थात बुद्ध लिखा हुआ है। गुप्त राजवंश। गुप्त राजवंश ईसवी सन की 3री शताब्दी के अंत में उत्तर भारत में गुप्त राजवंश की सत्ता का उदय हुआ। लगभग 3 शताब्दियों तक गुप्त राजवंश सत्ता में था। गुप्त राजवंश के संस्थापक का नाम श्रीगुप्त था। गुप्त राजवंश में समुद्रगुप्त तथा चंद्रगुप्त द्वितीय विशेष रूप से उल्लेखनीय सम्राट थे। समुद्रगुप्त गुप्त राजा चंद्रगुप्त प्रथम के कार्यकाल में गुप्त के राज्य विस्तार का प्रारंभ हुआ। उसके पुत्र समुद्रगुप्त ने आसपास के राज्यों को पराजित करके इस विस्तार को और अधिक बढ़ाया। उसके कार्यकाल में गुप्त सत्ता आसाम से पंजाब तक फैली हुई थी। उसने तमिलनाडु के कांची तक का पूर्व तटीय प्रदेश भी जीता।